वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स लैब का, जिसका नाम है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कपल टू अल्टरनेटर। इस एक्सपेरिमेंट को मैं 3 पार्ट्स में करना चाहूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको बताऊँगा इसके कौन से पार्ट का नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और इस पूरे की हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको इसके कैलकुलेशंस बताऊंगा कि हमारा टारगेट क्या है, हम इससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स से हम क्या चीज़ें हम नोट करते हैं एंड देन क्या चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। देन जो है थर्ड पार्ट इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल रीडिंग लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रन कर आपको। तो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सबसे पहले एज आई टोल्ड दैट दिस इज अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। यहाँ पे जो आप सामने ये बोर्ड देख रहे हैं, दिस इज द बोर्ड जहाँ पे हमें चीज़ों की रीडिंग्स मिलेंगी। रीडिंग्स के अंदर हमें जो है कई सारी चीज़ें इससे रीड करना सीखनी होंगी। आगे देखिए, कई सारी चीज़ें रीड करना सीखनी होंगी, जिसके अंदर से सबसे पहला होगा ये जो आपको फ्यूल का पिपेट दिखाई दे रहा है, इसको हम जो है अपने डीजल एज अ फ्यूल से इसको हम फिल कर देंगे। और यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लोजली अगर देखेंगे तो क्लोजली देखने पे आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर जो है स्केल रीडिंग है। आपका जो मेट्रिक स्केल होता है वो इसके ऊपर पूरे पे इनग्रेव्ड है, यानी कि आप यहाँ से मेजर करेंगे कि अभी कितना ml फ्यूल इसके अंदर अवेलेबल है, और फिर फाइनली जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो कितना ml फ्यूल इसके अंदर बाकी रह जाएगा, जिसके ज़रिए से आपको माइनस करने में ये पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली 20 ml था और अब जो है 5 ml बचा, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि 15 ml फ्यूल यूटिलाइज हो गया है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपको एक यूट्यूब मैनोमीटर दिखाई दे रहा है। ये मैनोमीटर के आपको 2 पाइप दिखाई दे रहा है जो कि बैक साइड जा रहा है। इस पैनल के बैक साइड एक जो आपका पाइप जा रहा है वो लगा हुआ है एयर के इनलेट पे, जहाँ पे हमारी एयर जो है इंजन के अंदर एंटर करती है, उस मैनिफोल्ड के इनलेट पे लगा हुआ है। दूसरा जो है ये लगा हुआ है ऑरिफिस के ऊपर। तो यानी कि ये जो आपका यूट्यूब है, ये यूट्यूब आपको उस ऑरिफिस मीटर की रीडिंग बता रहा है, प्रेशर में कितना डिफरेंस है, जिसकी मदद से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मास फ्लो रेट ऑफ एयर कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल इन योर कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, आगे हीट बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, इसलिए आपको इसका कैलकुलेशंस करना होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है, एमीटर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप वोल्टेज डिफरेंस मेजर करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस आपको रीडिंग मिलेगी। यहाँ से आपको करंट का कितना करंट जनरेट हो रहा है उसकी रीडिंग मिलेगी। ये वोल्टेज डिफरेंस और करंट ये दोनों कहाँ पे हैं, तो आपके इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, यहाँ हमने नाम भी दिया है टू ऑल्टरनेटर लोडेड विद रिएस्टेट। तो ये ऑल्टरनेटर का वोल्टेज डिफरेंस और ऑल्टरनेटर के थ्रू जनरेट करे जाने वाला करंट बताएगा एम्पियर्स के अंदर। यहाँ आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है। टेम्परेचर इंडिकेटर इस पूरे सेटअप के अलग अलग पार्ट्स हैं, जिस पार्ट्स के टेम्परेचर रीडिंग्स की हमें ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल एयर जब अंदर आ रही है, वाटर जब अंदर आ रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है, जब सिस्टम से बाहर जा रहा है उस टाइम पे एयर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर क्या है, तो हमें उन टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर हमने थर्मोकपल्स लगा के रखे हुए हैं, एंड वो थर्मोकपल्स की रीडिंग्स हम यहाँ से टेम्परेचर इंडिकेटर के ऊपर मेजर कर सकते हैं। दिस इज द आरपीएम मीटर। आरपीएम मीटर हमें बताएगा कि आपका जो इंजन है जब वो रन कर रहा है तो उसकी जो शाफ्ट है, आपकी क्रैंक शाफ्ट, वो कितने आरपीएम से रोटेट हो रही है, ये आपको यहाँ से रीडिंग मिलेगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर इंडिकेटर का नॉब आपको दिखाई दे रहा है। ये नॉब जो है आप इसको रोटेट करके, और यहाँ अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इसके ऊपर मार्किंग है 0 1 2 3 4। 0 का एक आपको यहाँ पे टेम्परेचर का दिया हुआ है कि जैसे ये लिखा है T1। T1 इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इनलेट टू इंजन एंड कैलोरीमीटर, यानी कि वाटर जब एंटर हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से जब वाटर एंटर हो रहा है तो दो जगह पे एंटर होता है। एक होता है इंजन को कूल करने के लिए, और दूसरा होता है आपकी एग्जॉस्ट गैसेस को कूल करने के लिए। तो इसीलिए दो जगह पे एंटर हो रहा है, तो एक जगह इंजन के अंदर और एक जगह कैलोरीमीटर के अंदर, तो ये दोनों का टेम्परेचर T1 ही माना जाएगा। सिमिलरली T2 यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ वाटर आउटलेट ऑफ इंजन जैकेट।
जब वाटर इंजन को कूल करके बाहर निकल रहा होगा तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो आपको T2 रीडिंग से मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं T1 पे आ जाऊँगा तो जो टेम्परेचर इंडिकेटर पे रीडिंग मिल रही होगी वो मुझे कहाँ की रीडिंग मिल रही होगी, वो मिल रही होगी वाटर इनलेट। कहाँ का इनलेट, तो बोथ कूलिंग जैकेट का भी और एग्जॉस्ट मफलर का भी, जो एग्जॉस्ट गैसेस को कूल करने के लिए यूज हो रहा है। देन T2 पे मैं अगर आ जाऊँगा, यहाँ पे नॉब को रोटेट करके सेटिंग 2 पे आ जाऊँगा, तो जो टेम्परेचर की रीडिंग मुझे मिल रही होगी दैट रीडिंग विल बी ऑफ द वाटर एट आउटलेट ऑफ द वाटर जैकेट। जो कूलिंग वाटर आ रहा है जो कि इंजन की हीट को कूल करके ले जा रहा होगा, उसकी आपको आउटलेट टेम्परेचर यहाँ से मिलेगा। देन नेक्स्ट सिमिलरली आपको T3 मिलेगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर आउटलेट ऑफ कैलोरीमीटर। T4 टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनलेट टू कैलोरीमीटर, यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस जब इंजन से फौरन बाहर निकलती हैं और एग्जॉस्ट मफलर के अंदर जाती हैं तो उस टाइम पे उनका टेम्परेचर क्या है। देन T5 आपको मिलेगा टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस आउटलेट टू कैलोरीमीटर, कि जब आपका एग्जॉस्ट मफलर की भी बाहर चली गई है उस टाइम पे उनका टेम्परेचर क्या है। और T6 फाइनली इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, के अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। और फाइनली आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे एक और आपकी प्लेट लगी हुई है, जो प्लेट इसका डिस्क्रिप्शन बता रही है, इंजन का साइज क्या है, इंजन जो है कितने हॉर्स पावर का है, यहाँ क्लियरली मेंशन है। BHP इज 5 हॉर्स पावर, तो जो हमारा इंजन है इट इज गोइंग टू बी 5 हॉर्स पावर। नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज 1, कंप्रेशन रेशियो 16.5:1। बोर इज द सिलेंडर डायमीटर, जो सिंगल सिलेंडर है उसका डायमीटर है 80 mm। देन स्ट्रोक लेंथ इज 110 mm। स्पीड, जिस स्पीड से ये चलेगा इज थियोरेटिकली 1500 RPM। तो जब हम हमारे एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट टाइम वी विल सी कि 1500 रहता है या उससे कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। किस टाइप का इंजन है, तो इट इज़ वाटर कूल्ड इंजन। ये इंजन को हम वाटर के ज़रिए कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये सारी रीडिंग्स दी गई हैं जो कि आपके इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस आपको बता रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको पैनल की जो भी डिटेल्स है क्लियर होगी। नाउ हम देखते हैं हमारे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है अंदर की मशीन्स, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो लेट अस कंपेयर। सबसे पहले ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से ये आपकी फ्यूल लाइन आ रही है, जो कि फ्यूल लाइन आगे आपके पीपेट के अंदर यहाँ पे आई थी और पीपेट के अंदर फ्यूल भर जाता है। ये नॉब के ज़रिए आप जो है इसको भी मेंटेन कर सकते हैं कि कितना फ्यूल इसमें भराना है और कितना इसके अंदर खाली रखना है। तो ये फ्यूल टैंक से आपका फ्यूल सप्लाई होता है इस पीपेट के अंदर। फ्यूल टैंक के साइड में यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये आपका एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पाइप आ रहा है, जो कि आपका पाइप कहाँ जाके लगता है, यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर। हमने आगे यूट्यूब मैनोमीटर देखा था, तो वो पाइप जो आता है वो पाइप यहीं से आपका होकर के आ रहा है। और अगर मैं इस एयर फिल्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के देखूंगा ये पीछे की तरफ में, तो आपको यहाँ पे ऑरिफिस मीटर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिएगा ये एक पाइप ऑरिफिस के ऊपर लगा हुआ है और दूसरा पाइप ये जो पीछे से आ रहा है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे से जो पाइप आ रहा है ये आपका इसके पाइप के इनलेट पे लगा हुआ है, एयर के इनलेट पे। ठीक है, देन मूविंग ऑन, ये जो आपके एयर यहाँ से आई एयर फिल्टर में, देन ये एयर यहाँ से सप्लाई होते हुए इनलेट मैनिफोल्ड या इनटेक मैनिफोल्ड के ज़रिए ये आपके इंजन में आ जाती है। डीजल इंजन आपका कैसा इंजन है, हम जानते हैं डीजल इंजन एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। तो इसीलिए इस इंजन के अंदर आपको कहीं पर कार्ब्यूरेटर देखने को नहीं मिलता है। कार्ब्यूरेटर नहीं है यानी कि एयर जो है वो फ्यूल को मिक्स करके अंदर नहीं आएगी, बल्कि फ्यूल जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाने के बाद बाहर से इंजेक्ट करा जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द सिलेंडर हेड, एंड इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द सिलेंडर, दिस इज़ द सिलेंडर आउटसाइड बॉडी। इसके अंदर आपका सिलेंडर है और उसके अंदर आपका पिस्टन रोटेट करता है या पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। यहाँ आप जो ऊपर देख रहे हैं दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द फ्यूल इंजेक्टर। जो आपका फ्यूल है वो यहाँ से आकर के फ्यूल इंजेक्ट होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ से देखा था ऊपर से आपके फ्यूल टैंक से यहाँ पे पीपेट के अंदर गई थी सप्लाई। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ से ये पीपेट से ये सप्लाई वापस आती है, एंड ये सप्लाई आने के बाद ये यहाँ आप अगर पीछे की तरफ में देखेंगे तो ये फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप के अंदर आपकी पीपेट की जो फ्यूल है उसकी सप्लाई आ जाती है। फ्यूल पंप इसको इस नोज़ल के ज़रिए यहाँ से
इस नोज़ल के ज़रिए इंजेक्टर के थ्रू इसे सिलेंडर के अंदर भेजता है। कब? आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक, जब कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, एंड दैट टाइम द बर्निंग टेक्स प्लेस। और उस बर्निंग के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं तो वो आउटलेट से निकलेंगी। अभी आपने यहाँ देखा था, दिस वाज इनलेट एयर फिल्टर से जो आपकी एयर आ रही थी, यहाँ अंदर की तरफ में जा रही थी, वो एयर अब यहाँ पर कंबशन होने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस में कन्वर्ट हो गई है, और वो एयर ये इसके आउटलेट वाले वॉल्व में से बाहर निकल करके जाएगी। दिस इज द आउटलेट पाइप, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसको कंप्लीटली हमने रैप करके रखा है विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल। और ये किस लिए करके रखा है? ताकि जो हीट है इस एग्जॉस्ट गैसेस में वो एटमॉस्फेयर को रिलीज ना हो जाए, ताकि हमारे कैलकुलेशंस में मिस्टेक ना आ सके, कैलकुलेशंस एक्यूरेट रहें। इसलिए इसको हीट को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो इसे इंसुलेट करके रखा है। तो ये आपका फाइनली जो जिसको गाड़ियों का साइलेंसर कहते हैं, और हमने इस सेटअप के लिए कैलोरीमीटर का है, दिस इज द कैलोरीमीटर। इस कैलोरीमीटर के अंदर आएगी, और इस जो एग्जॉस्ट गैसेस में जो हीट आ रही है, वो हीट को हम कैलोरीमीटर के अंदर वापस ठंडा कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर, और फिर यहाँ से इस पाइप के ज़रिए इसे एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, राइट। अब वाटर सप्लाई देख लेते हैं। ये हो गया आपका एयर सर्किट, जिसके अंदर एयर और फ्यूल आकर के आपके चले गए थे। वाटर सप्लाई देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो तरीके का वाटर इनलेट दिया हुआ है। एक ये आपको दिखाई दे रहा है वाटर इनलेट, एंड एक ये वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाटर इनलेट, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर टैप वाटर, एंड टैप वाटर जो है हमने सीधे इसको कनेक्ट करा है विद द हेल्प ऑफ अ रोटामीटर। रोटामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करती है कि ये जो आपका कूलिंग वाटर आ रहा है, इसका फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है। आप रोटामीटर के अंदर आगे से रीडिंग देख करके ये मेजर कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया है। देन कितने वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ आपको वाटर देना है, वो यहाँ से मेजर करके ये वाटर आएगा आपका, और ये आपका मफलर के अंदर एंटर करेगा। अभी आपको याद होगा मैंने बताया था, मफलर के अंदर आपकी एग्जॉस्ट गैसेस कूल डाउन हो रही हैं, तो उन्हें कूल कौन कर रहा है? उन्हें कूल कर रहा है ये आपका वाटर, जिसने अभी अभी इस पाइप के थ्रू यहाँ एंट्री मारी है, और वो इसको कूल करता हुआ आएगा, और कूल करने के बाद ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ये आपको जो बॉडी दिखाई दे रही है, नोजल, यहाँ से आपका कूलिंग वाटर जो कि मफलर को कूल कर रहा है, कैलोरीमीटर को कूल कर रहा है, ये यहाँ से आकर के, और ये हम बाहर डिस्चार्ज कर देंगे। तो दिस इज वन कूलिंग वाटर। अनदर कूलिंग वाटर इज वाया दिस नोजल। यहाँ पे मैं इस नोजल को ऑन करूँगा जब, तो यहाँ से आपको वाटर आता हुआ दिखाई देगा, एंड ये वाटर एंटर करेगा इंजन की कूलिंग जैकेट में, जहाँ इंजन के अंदर कंबशन हो रहा था, तो जो हीट रिलीज हो रही थी, वो हीट इस पार्ट्स को हीट अप करने का काम कर रही थी, आपके पिस्टन रिंग्स को, आपके पिस्टन को, इंजन सिलेंडर को गर्म करने का काम कर रही थी। ये वाटर उस सिलेंडर और ये आउटर बॉडी के बीच में जो जैकेट बनी हुई है, जो पैसेज बना है, उस पैसेज में से ये वाटर फ्लो होगा पूरा, और फ्लो होने के बाद इस पूरे इंजन को कूल करता हुआ ये वाटर वापस एग्जिट मारेगा फ्रॉम दिस प्लेस। ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था, ये इनलेट है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये आउटलेट है जो कि रैप करा हुआ रखा है, और इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कूलिंग वाटर का एग्जिट है। ये कूलिंग वाटर का एग्जिट इस पाइप से होता हुआ देन यहाँ से ये भी हम बाहर आउटलेट पे डिस्चार्ज कर देंगे। तो दिस इज़ द अदर सर्किट। अब जो रीडिंग्स हमें लेनी है, जो अलग अलग पार्ट्स की रीडिंग्स हमें लेनी है, तो आपको याद होगा हमने रीडिंग्स किन किन चीज़ों की ली थी। हमने रीडिंग्स ली थी टेम्परेचर ऑफ एयर एट इनलेट, temperature of water at inlet of the muffler and at inlet of the engine jacket, temperature of water at the exit of the muffler, temperature of water at the exit of the muffler jacket। तो यहाँ अगर आप आके वापस देखेंगे पीछे, तो ये आपके थर्मोकपल्स के वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो येलो वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थर्मोकपल वायर्स हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लोकेशंस दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है पोजीशन, ये मफलर का कूलिंग वाटर का एग्जिट है। इसके ऊपर यहाँ पे ये जो थर्मोकपल लगा है, ये आपका इस पोजीशन की आपको टेम्परेचर की रीडिंग देगा। सिमिलरली अगर आप ये इस दूसरी पोजीशन को देखेंगे, ये क्या है,
ये आपकी एग्जिट है किसकी, इंजन कूलिंग वाटर की। तो मैंने आपको दोनों एग्जिट दिखा दी, मफलर के वाटर की एग्जिट भी और यहाँ पे इंजन के कूलिंग वाटर की एग्जिट भी। यहाँ दोनों के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका येलो वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो वायर इसका थर्मोकपल है जो कि यहाँ की आपको रीडिंग बताएगा। सिमिलरली ये आपको एक थर्मोकपल दिखाई दे रहा है, इट इज़ इनबिल्ट इनसाइड। तो ये जो आपको थर्मोकपल दिखाई दे रहा है, के टाइप थर्मोकपल है ये, और ये थर्मोकपल आपको एग्जॉस्ट गैसेस की आपको टेम्परेचर बता रहा है, जो एग्जॉस्ट गैसेस जस्ट अभी इंजन से बर्न होने के बाद बाहर निकली। तो ये एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से आएंगी और ये मफलर के अंदर जाएंगी आपकी, ठीक है। देन एग्जॉस्ट गैसेस जो कि मफलर के अंदर से ठंडी होके जब बाहर निकल रही होंगी, तो ये इसका टेम्परेचर बता रहा है नीचे की तरफ में, जो आपका ये आपको थर्मोकपल दिखाई दे रहा है। तो देयर आर मैनी थर्मोकपल्स जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे लगे हुए हैं, और ये सारे आपको इस टेम्परेचर इंडिकेटर के अंदर आपको इसकी रीडिंग दिखाएंगे। आई गेस कि आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट ये होगा कि इस सेटअप को मैं रन करूँ। रन करने के बाद मैं इसके इंजन को चालू करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्रैंक। ये क्रैंक है, इस क्रैंक को रोटेट करके देन मैं इस इंजन को स्टार्ट करूंगा। इंजन को स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ से रीडिंग लूंगा कि कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मैं स्टॉप वॉच लेकर के मेजर कर लूंगा कि भाई 10 सेकंड के अंदर मेरा कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, या 30 सेकंड में कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। और मैं यहाँ से अपना प्रेशर डिफरेंस देखूंगा, अपना यूट्यूब मैनोमीटर का मैं चेक कर लूंगा कि एयर का मास फ्लो रेट कितना है। अब बेसिकली एक इंजन जो हीट प्रोड्यूस करता है या जो हीट जनरेट हो रही होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्यूल बर्न हो रहा है। जितना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हर फ्यूल की अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि हीट देने की क्षमता, एनर्जी देने की क्षमता। इस फ्यूल की, डीजल फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इट इज 45 मेगाजूल्स पर केजी। 1 केजी फ्यूल अगर ये बर्न होता है तो 45 मेगाजूल्स एनर्जी लिबरेट होती है। तो हम देख लेंगे कितना फ्यूल बर्न हुआ और उसके हिसाब से कितनी एनर्जी लिबरेट होनी चाहिए, कितनी एनर्जी जनरेट होनी चाहिए, और उस एनर्जी को अब बैलेंस करना है, यानी कि एनर्जी बैलेंस। तो आप देखेंगे कि एनर्जी बैलेंस जो यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा था, उसने क्या करा होगा, उसने या तो आपकी ये जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील को रोटेट करा होगा, जिसके जरिए से यहाँ पे ये आरपीएम के लिए आपने जो सेंसर लगा के रखा है आरपीएम मेजर करने के लिए, ये यहाँ से आपको इसका शाफ्ट का बता देगा आरपीएम कितना है। तो ब्रेक पावर आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना ब्रेक पावर आपका इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। और जो भी आपने यहाँ पे फ्यूल दिया था, अगर वो फ्यूल बर्न होने के बाद ब्रेक पावर में इक्वली पूरे अमाउंट से कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो बाकी एनर्जी जहाँ का रही है, तो बाकी एनर्जी या तो उसको कूलिंग वाटर लेकर के जा रहा है अपने साथ, या फिर एग्जॉस्ट गैसेस अपने साथ लेकर के जा रही हैं। तो आपको ये एनर्जी या हीट बैलेंस शीट बनानी होगी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई या जो एनर्जी बर्न होकर के प्रोड्यूस होना चाह रही थी वो एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं हुई, उसका एक्स अमाउंट ऑफ हिस्सा ब्रेक पावर जनरेशन में चला गया, बाकी वाई अमाउंट ऑफ हिस्सा जो था वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ चला गया, जेड अमाउंट ऑफ हिस्सा उसका जो है कूलिंग वाटर लेकर के चला गया। तो ये आपको हीट बैलेंस शीट के जरिए देखना होगा। अब ये जो आपको डिवाइस दिखाई दे रही है यहाँ पे, दिस इज ऑल्टरनेटर। ये जो आपकी इंजन की जब शाफ्ट रोटेट हो रही होगी, तो इस ऑल्टरनेटर के अंदर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप जनरेट करेंगे, उसको यूज़ करने के लिए आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोड देंगे, उतना ज़्यादा इस इंजन पे लोड पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, दिस इज़ आवर लोड बोर्ड। ये आपको कई सारे बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ऑल्टरनेटर से ही आए हैं। ये वायर्स ऑल्टरनेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इस बोर्ड को सप्लाई करी जा रही है, और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप ये बल्ब जला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बल्ब जलाया तो मैं ये कहूँगा 100 वाट का बल्ब जलाया, यानी कि मैंने इंजन पे कितना लोड दिया, 100 वाट का लोड दे दिया। एक भी बल्ब नहीं जल रहा है, यानी जीरो लोड, नो लोड के ऊपर इंजन चल रहा है। मैं 5 बल्ब जला दूंगा तो यानी कि 500 वाट का लोड मैं दे रहा हूँ अपने इंजन के ऊपर। जब इंजन के ऊपर लोड बढ़ेगा तो वो इंजन की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इंजन अपनी स्पीड को वापस मेंटेन करने के लिए गवर्नर का यूज़ करेगा। आपने पढ़ा है गवर्नर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गवर्नर इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट स्पीड। तो
आप कह रहे हैं जैसे ही आप इलेक्ट्रिक लोड बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक लोड बढ़ाते के साथ ही आपका ऑल्टरनेटर पे लोड बढ़ेगा, जो ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था। और ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करने के लिए अब ज़्यादा करंट को उसको सप्लाई करना है, क्योंकि उसे ज़्यादा बल्ब जलाने हैं। तो इस वजह से वो क्या करेगा, वो इंजन के ऊपर लोड बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी और यहाँ से आपका जो फ्यूल कंजम्पशन था वो फ्यूल कंजम्पशन अब तेज़ी से होने लगेगा। और इसकी इंजन को अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसके पीछे गवर्नर लगा रहता है अंदर इनबिल्ट, जो कि गवर्नर इसकी स्पीड को कम नहीं होने देगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। वो स्पीड कैसे बढ़ेगी? विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो अब ज़्यादा फ्यूल लेने लगेगा, सिंपल एज दैट। हाँ, अगर इसके ऊपर आप लोड ज़्यादा बढ़ा देंगे और प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट आपने नहीं दिया हुआ है तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा फ्यूल इतनी तेज़ी के साथ बर्न हो रहा होगा कि अंदर जो है इसकी पिस्टन की जो रिंग्स हैं वो रिंग्स मेल्ट होकर के बॉडी के साथ चिपक सकती हैं, जिसकी वजह से आपको स्मेल आना चालू हो जाएगी कि आइदर ऑयल बर्न हो रहा है या फिर आपका मेटल ही मेल्ट होने लगा है। इसीलिए आपको अपनी ऑयल रीडिंग चेक करनी पड़ेगी प्रॉपर कि ये जो इंजन है ये प्रॉपरली ऑयल कूल्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये आपको एक स्क्रू दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम ओपन करेंगे, इस स्क्रू को अगर हम ओपन करेंगे तो दिस इज ऑयल डिप। यहाँ से आप लेट मी ओपन दिस फॉर यू। दिस इज द ऑयल मेजरिंग डिप। इसको आप यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके इंजन के अंदर अभी ऑयल है कितना है और उसकी क्वालिटी क्या है, वो आप इस ऑयल डिप के साथ चेक कर सकते हैं। तो लेट मी पुट इट बैक। यस, आई होप द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ वेरी क्लियर टू अस। हमें ये पता चल गया होगा कि इसकी वर्किंग क्या है, इसके पार्ट्स के नाम क्या हैं, और हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि इससे हमें रीडिंग्स लेनी क्या क्या है। और अब जो है जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि हमें कैलकुलेशंस करके क्या क्या चीज़ें इसकी कैलकुलेट करनी है और उनको कैलकुलेट करके उनका मीनिंग निकालना है कि किस चीज़ का मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारा इंजन का एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे थे। तो मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने जो आपको बताया था वो तो एक बार थोड़ा रिकैप कर देते हैं, देन आगे से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम एक इंजन को कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज़ योर इंजन, ये आपका एक इंजन है, डीजल इंजन को कंसिडर कर रहे हैं। डीजल इंजन में मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एयर सप्लाई करी है, दिस इज़ एयर, एंड इसके साथ मैंने कुछ फ्यूल भी सप्लाई करा है, दिस इज़ फ्यूल। और इसको इंजन में दोनों ने आकर के कंबशन करा है। यहाँ पे कंबशन प्रोसेस हुआ है, इंजन के अंदर आपका कंबशन प्रोसेस हुआ है, बर्निंग ने यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस हैड टेकन प्लेस। बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से कुछ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आई हैं, तो दीज आर योर एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें कुछ मेजरमेंट्स करने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हम मेजर करेंगे कि ये जो इंजन के अंदर एयर आ रही थी इनलेट के ऊपर, यहाँ पे एक एयर, अगर ये आपका एयर फिल्टर लगा हुआ है तो इस एयर फिल्टर के अंदर यहाँ से एयर आ रही है, राइट। तो हमने ये कहा था कि हम मेजर करेंगे कि एयर का इनलेट पे टेम्परेचर कितना है, दिस इज योर एयर इनलेट। यहाँ पे हम मेजर करेंगे कि एयर का इनलेट पे टेम्परेचर कितना है, और हम ये मेजर करेंगे कि ये एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर कितना है। एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर भी हमने यहाँ पे एक कैलोरीमीटर कह लें, कैलोरीमीटर लगा के रखा था, और हमने ये कहा था कि हम इंजन को भी कूल करेंगे और इस कैलोरीमीटर के थ्रू हम एग्जॉस्ट गैसेस जो यहाँ से बाहर जा रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, उन्हें भी कूल कर रहे होंगे, राइट। तो मैंने आपको ये बताया था कि कूलिंग वाटर, अब मैं कूलिंग वाटर बता रहा हूँ, तो कूलिंग वाटर इसके अंदर आ रहा होगा, दिस इज़ योर कूलिंग वाटर, जो कि इंजन की जैकेट में, इंजन की पूरी वाटर बॉडी जिसे हम कहते हैं, इस वाटर बॉडी इस जैकेट के अंदर सर्कुलेट हो रहा होगा, और यहाँ से फिर ये कहीं से एग्जिट मार रहा था, राइट।
तो हमने कहा था एक तो ये वाटर का इनलेट टेम्परेचर जो कि इंजन के अंदर आ रहा है ये कैलकुलेट करना है आपको, और ये वाटर का एग्जिट टेम्परेचर कैलकुलेट करना है आपको। देन आपको कैलकुलेट करना है ये जो एयर का इनलेट टेम्परेचर आ रहा है ये कैलकुलेट करना है, एंड एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर आपको यहाँ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जो कि जस्ट इंजन से बाहर निकल रही हैं। ये आपका फर्स्ट पोजीशन मान लेता हूँ मैं, और आपको एक यहाँ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस ने कितनी हीट दे दी। और आपका कुछ वाटर ऐसा भी था जो कि आ रहा था एटमॉस्फेयर से आप ले रहे थे और यहाँ से आकर के इस कैलोरीमीटर में जाता था और कैलोरीमीटर से एग्जिट मारता था। तो ये आपका W2 एग्जिट हो जाएगा, यानी कि ये कैलोरीमीटर का एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका W2 इनलेट हो जाएगा, यानी कि ये कैलोरीमीटर का इनलेट हो जाएगा। इस वाटर का क्या काम था? इस वाटर का काम था कि सिर्फ जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं एग्जॉस्ट गैसेस से हीट को बाहर निकाल लेना। और ये जो वाटर आ रहा था इस वाटर का क्या काम था? इस वाटर का काम था इंजन के अंदर से, इंजन की बॉडी में से हीट को बाहर निकाल लेना। राइट, दोनों के पर्पस बिल्कुल अलग अलग थे, अलग अलग पार्ट्स पे वर्क कर रहे थे। देन एयर आपने एटमॉस्फेयर से ली थी, उसका टेम्परेचर आपको देखना है, और आपको जो फ्यूल यहाँ से दिया जा रहा था, फ्यूल सप्लाई जो दिया जा रहा था, उस फ्यूल सप्लाई को देखना है कि कितना फ्यूल पर सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है, या इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम कितना फ्यूल जो है वो यूटिलाइज हो गया है। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ पैरामीटर्स थे। इसके अलावा ये जो इंजन था, इस इंजन ने कुछ वर्क डन भी करा था, कुछ वर्क आउटपुट आपको दिया था, वर्क आउटपुट, और ये वर्क को आपने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक पावर, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक पावर कैलकुलेट करना है कि ब्रेक पावर कितना है। और ये ब्रेक पावर किस लिए यूज़ हो रहा है? ये ब्रेक पावर इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू जनरेट सम इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा था विद द हेल्प ऑफ एन ऑल्टरनेटर। एक ऑल्टरनेटर को आप यूज़ कर रहे थे, ऑल्टरनेटर की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, और वो इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक पावर आप कुछ बल्ब्स जलाने के लिए यूज़ कर रहे थे, जिनका आपने नाम दिया था इलेक्ट्रिक लोड। आप ये कह रहे थे कुछ इलेक्ट्रिक लोड सप्लाई करा गया है, इलेक्ट्रिक लोड या इलेक्ट्रिक सप्लाई। राइट, तो ये कुछ चीज़ें थी, इनको ध्यान में रखते हुए अब आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या क्या करने हैं। आपको सबसे पहले तो फ्यूल कंजम्पशन रेट निकालना होगा, कितनी तेज़ी से फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, एयर का टेम्परेचर, देन अच्छा फ्यूल का अगर आप फ्लो रेट निकाल रहे हैं तो सिमिलरली आपको एयर का भी फ्लो रेट निकालना पड़ेगा कि एयर का मास फ्लो रेट कितना है। राइट, एयर का मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है वाटर का इनलेट टेम्परेचर, वाटर का एग्जिट टेम्परेचर ये कैलकुलेट करना होगा। देन आपको यहाँ पे वाटर का इनलेट, वाटर का एग्जिट कैलकुलेट करना होगा, मतलब ऑब्जर्व करना होगा। और ये एग्जॉस्ट गैसेस का आउटलेट टेम्परेचर और एग्जॉस्ट गैसेस का इनलेट टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप मेजर करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, और इनकी मदद से आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए जो डॉक्यूमेंट सामने मैंने आपको रिप्रेजेंट करा है, दिस इज़ ऑफ सिंपल हीट बैलेंस शीट। ये एक हीट बैलेंस शीट बनाना है जो कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की हीट बैलेंस शीट बनानी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ 45 मेगाजूल्स पर केजी। जनरेटर एफिशिएंसी हम 97% लेकर के चल रहे हैं। डायमीटर ऑफ ऑरिफिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये हमारे सिस्टम का दिया हुआ है। इसकी मदद से क्या हो जाएगा? इसकी मदद से हम जो है अपना सबसे पहले फ्लो रेट ऑफ एयर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एयर के मास फ्लो रेट या एयर के वॉल्यूम फ्लो रेट की ज़रूरत है। फ्लो रेट ऑफ एयर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा आपको ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है, तो ऑरिफिस मीटर का की मदद से फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। CD is the coefficient of discharge under root of 2 times delta P by rho. Delta P is the change in pressure. चेंज इन प्रेशर निकालना है आपको, तो रो जी एच से ये निकाला जाता है, रो जी एच। और एच यानी कि हाइट डिफरेंस इन द यूट्यूब मैनोमीटर, जो कि यूट्यूब मैनोमीटर हमने इंस्टॉल देखा था अपने इंजन के ऊपर। एंड देन A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A2 बाय A1, जहाँ पे A2 एंड A1 आर द एरियाज ऑफ ऑरिफिस मीटर एंड एरिया ऑफ पाइप रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसकी मदद से आप एयर का फ्लो रेट निकाल सकते हैं कि एयर कितनी स्पीड से अंदर आ रही है। सिर्फ आप देखेंगे तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। CD कांस्टेंट रहने वाला है, रो कांस्टेंट रहने वाला है, A2 A1 ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं। सिर्फ चेंज क्या होगा? चेंज इन प्रेशर चेंज होगा। और चेंज इन प्रेशर भी किस तरह से चेंज हो रहा होगा, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर इज़ नथिंग बट रो जी एच। राइट, रो जी एच। तो रो तो कांस्टेंट रहने ही वाला है,
जी भी कांस्टेंट है, सिर्फ हाइट डिफरेंस चेंज होगा यूट्यूब मैनोमीटर का। तो जैसे जैसे आप हाइट डिफरेंस अलग अलग मेजर करेंगे, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि मैनोमीटर रीडिंग हाइट, कितनी हाइट डिफरेंस है लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब की। तो आप हाइट डिफरेंस यहाँ रखते जाएंगे, उसकी मदद से आपको चेंज इन प्रेशर मिलता जाएगा। और चेंज इन प्रेशर की मदद से आप क्या निकाल लेंगे, एयर कितनी आ रही है अंदर, सिस्टम के अंदर एयर कितनी आ रही है, आप ये ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एक और टेबल नंबर 1 जो बना हुआ है, इसके अंदर आपको ये बताएगा कि वोल्टेज रीडिंग और करंट रीडिंग जो आप मेजर करने वाले थे वहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो सीरियल नंबर 1 नॉट 61, सीरियल नंबर 1 अगर मैं लिखता हूँ तो जो भी मैंने लोड दिया है XYZ, जो भी यहाँ पे लोड दिया है, लोड इन टर्म्स ऑफ करंट, तो जो भी वोल्टेज था, जो भी वहाँ पे आपके वोल्ट मीटर के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा था वो यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी करंट वहाँ पे आपके एमीटर पे रिप्रेजेंट करा रहा था वो करंट यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, देन अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई आप कितना वोल्टेज डिफरेंस दिखा रहा है, आप कितना करंट जो है इसमें से निकल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर मेजर करेंगे। देन नेक्स्ट टेबल नंबर 2 में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले आप फ्यूल कंजम्पशन देखेंगे कि फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है। हमने बात करी थी कि फ्यूल कंजम्पशन कैसे देखा जाएगा, कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल पर सेकंड में गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस के अंदर देखें, फर्स्ट केस के अंदर अगेन 61st केस नहीं, फर्स्ट केस के अंदर देखें, मैंने ये देखा कि 30 ml लेट से मेरा फ्यूल कंज्यूम हुआ और टाइम टेकन वाज लेट से 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो 15 सेकेंड्स के अंदर आपका 30 ml फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे मैनोमीटर रीडिंग देखेंगे, लेफ्ट लिम्ब की कितनी हाइट थी वो देख लेंगे, यहाँ पे राइट लिम्ब की कितनी हाइट थी यूट्यूब की वो देख लेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने पे हमें डेल्टा H मिल जाएगा या H मिल जाएगा क्लियरली। ओके, देन एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इन इनलेट, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस का इनलेट टेम्परेचर देखेंगे, जो अभी हमने प्रीवियस अपने फिगर में देखा था कि एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर क्या इनलेट टेम्परेचर होगा वो देखा जाएगा। देन फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर इन लीटर्स, कितना फ्लो रेट है कूलिंग वाटर का, जो हमारे इंजन के अंदर पीछे की तरफ में आपने देखा था रोटामीटर जो लगा हुआ था, वो रोटामीटर का यहाँ से रीडिंग आपको क्लियरली मिल जाएगी, डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप एक क्वांटिटी ले सकते हैं, एक बकेट के लें और वो बकेट के अंदर पानी भर लें और बता दें कि इतना लीटर पानी भराया गया और यहाँ पे टाइम लिख दें कितने सेकंड में भराया गया था। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कितना फ्लो रेट है आपके वाटर का, कूलिंग वाटर का। तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर एट इनलेट यहाँ पे एंटर होगा, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर एट एग्जिट यहाँ एंटर होगा। तो इतनी आपकी चीज़ें आपको आपके ऑब्जर्व करके और यहाँ पे एंटर करनी है। इनको ऑब्जर्व करके एंटर करने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि अब आप नीचे नेक्स्ट चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सी हियर, जो आप चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं कैलकुलेशंस में देखिए, सबसे पहले आप ब्रेक पावर कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक पावर इज़ द पावर दैट हैज़ एक्चुअली रीच टू योर क्रैंकशाफ्ट और इट शुड से फ्लाईव्हील। जो भी पावर आपका फ्लाईव्हील पे पहुंच गया, यानी जो पावर एक्चुअली ऑल्टरनेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में मदद कर रहा होगा, वो ब्रेक पावर कहलाता है आपका। आप ब्रेक पावर कैलकुलेट करेंगे। देन विद द हेल्प ऑफ फ्यूल कंजम्पशन रेट, आप फ्यूल कंजम्पशन रेट कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्यूल माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम से कितने टाइम में कितना वॉल्यूम में चेंज आया। तो यहाँ से आपका फ्यूल कंजम्पशन रेट आएगा। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, कितना मास आ रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम फ्लो रेट था, यहाँ पे मास फ्लो रेट देख रहे हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी ऑफ फ्यूल, डेंसिटी ऑफ फ्यूल जो है वो आपको मालूम है कि डीजल की डेंसिटी कितनी होती है, आप वो रख देंगे। देन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज द नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यानी कि कितना मास ऑफ फ्यूल बर्न हुआ डिवाइडेड बाय कितना ब्रेक पावर प्रोड्यूस हुआ उसके रिटर्न में, यानी कितना मास फ्यूल ऑफ बर्न होने पे कितना पावर आप प्रोड्यूस करा पाए, दैट इज योर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, राइट। नेक्स्ट इज योर हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल, कितनी हीट सप्लाई हो रही है। तो हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल इज मास ऑफ फ्यूल, कितना मास फ्लो रेट था, इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कितनी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। तो आप मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आप ऊपर निकाल ही चुके हैं और यहाँ से आप कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका कितना हीट सप्लाई हो रही है बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, राइट। तो अब जो ब्रेक पावर आपका प्रोड्यूस हो रहा था वो ब्रेक पावर को आप हीट के टर्म्स में हीट इक्विवेलेंट ऑफ ब्रेक पावर ये चेंज करेंगे, जिसके अंदर ब्रेक पावर
के अंदर आप 3600 आवर में था ये, इसको सेकंड्स के अंदर कर रहे हैं, सॉरी सेकंड्स में था ये, इसको आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलो जूल पर आवर कैलकुलेट कर लेंगे आप कि कितना हीट जो है वो ब्रेक पावर का रिप्रेजेंट कर रही है। देन हीट कैरीड अवे बाय एग्जॉस्ट गैसेज mCp डेल्टा टी, क्लियरली आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है mCp डेल्टा टी। तो यहाँ पे m कौन सा, m है मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, दोनों एयर के मास को और फ्यूल के मास को ऐड कर लें, देन स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दें। स्पेसिफिक हीट किसकी, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर या आपका CPS, राइट। एंड देन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये है आपका बर्निंग गैसेस के बाद का माइनस एयर का, राइट। तो यहाँ से आप एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी हीट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट एग्जॉस्ट गैसेस के साथ चली गई, ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर आपने हीट का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। देन हीट कैरीड अवे बाय कूलिंग वाटर, क्योंकि जो हीट आ रही थी एक्चुअली यहाँ से आप देखिए ना, ये जो फ्यूल आपका बर्न हुआ था, इस फ्यूल से जो हीट निकल रही थी H, ये आपकी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होने वाली थी। सबसे पहला पार्ट जो गया था वो गया था ब्रेक पावर के लिए, कुछ पार्ट जो गया था वो गया था आपका हीट टेकन अवे बाय एग्जॉस्ट गैसेस, कुछ पावर जो गया वो गया आपका कहाँ, हीट टेकन अवे बाय कूलिंग वाटर। तो आपको ये देखना होगा कि कितना ब्रेक पावर में गया, कितना एग्जॉस्ट गैसेस के साथ गया, कितना कूलिंग वाटर में गया। एग्जॉस्ट गैसेस और कूलिंग वाटर कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे mCp dt करना है, राइट, mCp डेल्टा टी। ये जो mCp डेल्टा टी है इसके अंदर मास किसका आएगा, मास आएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस की बात हो रही है तो एयर प्लस फ्यूल का मास आएगा। यहाँ पर भी mCp डेल्टा टी होगा, लेकिन यहाँ पे मास किसका आएगा, यहाँ पे मास आएगा आपके वाटर का मास आएगा, राइट। चेंज इन टेम्परेचर भी किसका आएगा, वाटर का आएगा। यहाँ पे किसका आ रहा था चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे गैस या एयर का आ रहा था। तो यस, मूविंग ऑन, यहाँ देखिए आप एयर जो कि हीट लेके जा रही है उसको इन्होंने कैलकुलेट करा है। तो ये मास ऑफ वाटर इंटू CPW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू T0 माइनस TI, T0 इज आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, TI इज इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ये आपने करा, इस तरीके की आपने हीट्स कैलकुलेट कर ली। देन फाइनली यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, दिस इज अनअकाउंटेड हीट, के कितनी हीट ऐसी है जिसका कोई अकाउंट नहीं रख पाए आप, कोई हिसाब नहीं रख पाए। तो आप ये कहेंगे कि ये जो हीट आपने जनरेट करी थी, इस हीट को आइडियली तो या तो यहाँ इस बॉक्स में होना चाहिए था, या इस बॉक्स में, या इस बॉक्स में, लेकिन इन तीनों बॉक्सेस को ऐड करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये टोटल हीट नहीं मिल पा रही है। तो यानी कुछ ऐसी हीट भी है जो कि अनअकाउंटेड है, यानी कि आप उसका हिसाब ही नहीं रख पाए कि वो किस बॉक्स में गई होगी या किस वजह से, किस ज़रिए से वो लूज़ हो गई। तो दिस इज़ हीट अनअकाउंटेड फॉर, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो है आपको कैलकुलेट करके और इस तरह से इसके कैलकुलेशंस, मतलब ऑब्जर्व करके और इस तरह से इसके कैलकुलेशंस करने, और इसको हीट बैलेंस शीट बनाना कहते हैं। अब हीट बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए, ये आपका एक सैंपल टेबल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि कितनी जो है आपकी हीट आई, मतलब कितना आपका पूरी शीट बनी। यहाँ पे आप देखिए हीटिंग BP यानी ब्रेक पावर कितना था, देन हीटिंग इन वाटर जैकेट, कितनी हीट वाटर जैकेट में चली गई, कितनी हीट जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस लेके चले गए, कितनी हीट अनअकाउंटेड की। और यहाँ पे आएगा आपका नंबर 1 केस के अंदर कि कितना आपका टोटल प्रोड्यूस हुआ था, तो यानी कि MF इंटू CV, राइट। तो यहाँ पे आपका एक आ जाएगा कि भाई मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका 100 जूल्स, हाँ। तो ये 100 जूल्स जो आपका प्रोड्यूस हो रहा था, इस 100 में से फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे 60 जूल्स यहाँ आ गया, देन 10 यहाँ, देन 20 यहाँ, राइट। तो अनअकाउंटेड कितना हो गया, 60 और 10 70 और 20 90। तो अनअकाउंटेड इज रेस्ट 90 मतलब 10, राइट। तो यहाँ पे टोटल भी हो जाना चाहिए 100। तो यहाँ पे अगर टोटल 100 था तो यहाँ पर भी टोटल 100 ही मिलना चाहिए। दिस इज़ योर हीट बैलेंस शीट, अ सैम्पल हीट बैलेंस शीट। तो आई होप आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल इंजन से हम रीडिंग्स लेंगे और वो रीडिंग्स को यहाँ पे डाल करके हम एक सैम्पल कैलकुलेशन करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।